क्वेश्चन है A and B can do a work in 10 days and 40 days respectively. How long will it take together to complete the work? मतलब A कोई काम को 10 दिन में ख़त्म करता है और B उसी काम को 40 दिन में ख़त्म करता है। तो हमसे पूछा गया है कि अगर दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन SSC CHSL 2024 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि आप एक बार देख लो तो आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। तो इसको करना कुछ नहीं है हमको बस 10 जो कि ए का काम करने का दिन है और 40 जो कि बी के वर्किंग डेज है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और डिवाइड कर देना है 10 प्लस 40 से, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 50। इसको काट देते हैं और ये कटेगा, 8 टाइम्स जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 8 जो कि ऑप्शन सी। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। अब हम देख लेते हैं अगर हमको 3 लोगों के बारे में पूछ लिया तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे बोला है ए को लगता है 10 दिन काम खत्म करने में, बी को काम खत्म करने में लगता है 40 दिन और सी को लगता है 8 दिन। तो बस हम इस तरह के क्वेश्चन को पहले जैसे सीखे थे वैसे ही अप्रोच से स्टार्ट करेंगे। पहले हम ए और बी का निकाल लेंगे। तो ए और बी का हम साथ में काम करने का दिन कैसे निकालते थे, हम सिंपली 10 × 40 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 40 करते थे, जिससे हमारा आ जाता था 400 डिवाइडेड बाई 50, मतलब कि 8 डेज आ जाएगा यहाँ से। और हमको बोला है सी को लगता है 8 डेज, तो अब सी और इस 8 डेज का हम मिला के निकाल लेंगे तो हमको साथ में मिल जाएगा ए बी और सी का। तो सी जिसका है 8 डेज और जो 8 डेज हमने ए और बी का निकाला है इसका हम निकाल लेते हैं। तो 8 × 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8, मतलब 8 × 8 डिवाइडेड बाई 16 जो कि हम काटते हैं तो आंसर आएगा हमारा 4। तो 4 ऑप्शन बी में है। तो ऐसे हम 3 आदमी का भी दिया है तो भी हम निकाल सकते हैं इजीली। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ 2 वर्कर्स इज 4:3 एंड वन गेट्स ₹13 मोर देन द अदर, व्हाट आर देयर डेली वेजेस। मतलब हमको 2 वर्कर्स का डेली वेजेस का रेशियो दिया है जो कि 4:3 है और बोला है एक को 13 रुपये ज़्यादा मिलता है दूसरे से। तो हमको बताना है दिन भर में दोनों को क्या सैलरी मिलता है। तो इसका जो ट्रेडिशनल वे है वो है कि हम वर्कर 1 का सैलरी पकड़ लेते हैं 4x और वर्कर 2 का सैलरी पकड़ लेते हैं 3x। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ वेजेस, मतलब W1 माइनस W2 हमको दिया हुआ है जो कि हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू x, ठीक है। तो अब इस x का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में x इक्वल टू ₹13। तो हमको क्या निकालना है, हमको एक्चुअल में 4x और 3x का वैल्यू निकालना है, वेजेस ऑफ वर्कर 1 एंड वेजेस ऑफ वर्कर 2। तो 4x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 4 × ₹13 इज इक्वल टू ₹52 और 3x का वैल्यू आ जाएगा 3 × 13 जो कि हो जाएगा ₹39 जो कि है ऑप्शन ए में, ठीक है। पर हम इस मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे एग्जाम में। इस क्वेश्चन को ट्रिक से करते हैं क्योंकि हमको ये क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के अंदर निपटाना है। तो हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। हमको दिया हुआ है 4 और 3 रेशियो ऑफ वेजेस, तो हम बस सिंपली 4 - 3 करेंगे जिससे हमको 1 मिलेगा। और हमको क्वेश्चन में 1 का ही वैल्यू दिया हुआ है, 1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 13। तो हमको 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 × 13 जो कि हो जाएगा 52। और 52 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, देखो पूरा। तो 52 वाला ऑप्शन ए है। बस इतना करके हम आगे बढ़ जाएंगे, हम दूसरा चेक भी नहीं करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन का डाटा मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर को 5:3 कर दूं और एक को ₹24 ज़्यादा मिलता है दूसरे से, तब हम कैसे करेंगे। हम सिंपली 5 - 3 करेंगे जिसका वैल्यू आएगा 2 और इसी 2 का वैल्यू जो कि डिफरेंस ऑफ वेजेस है 2 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 24। तो हम 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल पाएंगे। 1 का वैल्यू हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 जो कि हो जाएगा 12। और बस हमको फिर एज यूजुअल 5 का वैल्यू निकालना है। तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 × 12 जो कि हो जाएगा 60 और 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 × 12 जो कि हो जाएगा 36। आंसर खत्म। क्वेश्चन है इफ ए स्टूडेंट इज मार्क 13 फ्रॉम द राइट एंड 8 फ्रॉम द लेफ्ट इन ए रो देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल। मतलब अगर कोई स्टूडेंट को 13 नंबर है राइट से और 8 नंबर वही स्टूडेंट है लेफ्ट से, तो हमको बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल उस रो में। ऐसे क्वेश्चन में जब भी टोटल निकालने को बोले हमको पता है टोटल क्या होता है हमारा लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक -1 होता है। तो बस लेफ्ट से हमारा रैंक कितना है यहाँ पे 8
और राइट से हमारा रैंक कितना है 13 -1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20। बस चुटकियों में आंसर सॉल्व हो गया, जो कि ऑप्शन बी है। मान लो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो गए और ये वाला फॉर्मूला आप भूल गए कि लेफ्ट प्लस राइट -1 था कि +1 था, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको 3 स्टूडेंट का रैंकिंग कर लेना है। तो लेफ्ट से हम अगर रैंकिंग करेंगे तो 1 2 3 होगा, और राइट से रैंकिंग करेंगे तो इसका रैंक 1 2 और 3 होगा। तो हम बीच वाले की अगर रैंकिंग करें तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 2 + 2 = 4, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे 3 ही है, मतलब -1 होना है तभी 3 हो पाएगा। तो मतलब फॉर्मूला में लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक -1 होगा, ये आपको यहीं से पता चल जाएगा और आप भूलोगे भी नहीं इसको कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट द 5 डिजिट नंबर 627x5 बिकम्स डिविजिबल बाय 9। मतलब ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जिसको अगर हम इस नंबर के जगह पे डालें, x के जगह पे डालें, तो ये 627x5 ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ये क्वेश्चन SSC CHSL 2024 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे नंबर डाल के हम डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, हम सिंपली एक स्मार्ट ट्रिक को यूज़ करेंगे। मतलब हम यहाँ पे 9 के जोड़े बनाएंगे। तो नंबर हमको दिया हुआ है 627x5। तो देखो जोड़े बनाना है हमको 9 का, तो देखो ये दोनों मिला के 9 बन जाते हैं, 2 + 7 9 बनता है, तो इसको हटा दो, इसको मिटा दो, बस काम खत्म इसका। नेक्स्ट है 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, 6 + 5 11 होता है, 6 + 5 होता है 11। तो 11 के साथ क्या जोड़ेंगे तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 के साथ अगर हम 7 जोड़ दें तो हो जाएगा 18, जो कि 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और डिविजिबल बाय 3 पूछ लूं तो मेरा आंसर क्या आएगा। तो ऐसे केस में हम 3 के जोड़े बनाएंगे। तो हमारा नंबर है 627x5। तो अब 3 के जोड़े बनाएंगे, मतलब 3 × 6 होता है, 6 कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 + 2 9 होता है, तो ये भी जोड़े बन गए आपके 3 के, तो ये भी गायब हो जाएगा। अब 5 तो नहीं जाता है 3 से, तो 5 + 1 अगर हम करें तो 6 बनता है, जो कि 3 से इजीली डिविजिबल है। तो हमारा आंसर क्या होगा 1। तो इस केस में ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 30%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। मतलब कोई एक नंबर है जिसको पहले 30% बढ़ा दिया गया और फिर जो बढ़ा हुआ वैल्यू आया उसको 30% फिर घटा दिया गया। तो हमको बताना है कि जो फाइनल वैल्यू आया वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ आया, कमा हुआ आया या क्या आया, उसमें क्या परसेंटेज चेंज आया। तो इसको करने के ढेरों उपाय हैं, ढेरों मेथड्स है, पर मैं आपको सबसे 2 ईजीएस्ट मेथड बताऊंगा। पहला तरीका है कि हम नंबर को मान लेंगे 100, जो कि पहले हमको दिया हुआ है। अब इसको हम 30% इंक्रीज करेंगे। 30% हम क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, मतलब 100 + 30% अगर हम करेंगे 30% ऑफ 100 तो कितना हो जाएगा हमारा = 100 + 30, मतलब ऑड करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 130। ठीक है, अब ये 130 को हम 130 जो है इसको हम घटाएंगे और 30%, तो 30% अब किसका घटेगा 130 का घटेगा। तो 130 का अगर 30% घटेगा तो 130 - 39 हो जाएगा, क्योंकि 30% ऑफ 130 होता है 39। तो अब 39 माइनस करेंगे तो हमको बचेगा आंसर 91। तो अब देखो 100 हमारा पहले नंबर था और अब हमारा नंबर हो गया 91, तो कितना घटा, यहाँ से 9 - 9 डिक्रीज हुआ, तो 9% हमारा 9/100 × 100 हमारा परसेंटेज चेंज होगा, क्योंकि पहले का नंबर था हमारा 100, तो ये 100 करेगा, मतलब 9% का हमारा डिक्रीमेंट हुआ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे जो कि इतना ईजी है कि 5 सेकेंड में आंसर आ जाएगा आपका, जिसमें हम करेंगे कुछ नहीं, हमको बस 30 जो कि इंक्रीजिंग परसेंटेज है, इंक्रीज परसेंटेज है, इंटू 30 जो कि परसेंटेज डिक्रीज है, डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कटेगा तो 9% हो जाएगा आंसर। और जब भी हमारा एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो और दोनों परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज बराबर हो, जो कि यहाँ पे 30% है, तो आंसर हमेशा डिक्रीज में ही आएगा, तो ऑलवेज डिक्रीज आएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया जाए और हमारा इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज दोनों आपस में वेरी कर जाए तो कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, हम ले लेंगे 100, हमारा इनिशियल नंबर हो जाएगा 100, और 100 में से हम पहले क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे, कितना 30%, तो 30% ऑफ 100 हम करेंगे डिक्रीज,
30% ऑफ 100 होता है 30, तो क्या 100 माइनस 30 अगर हम करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 70। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इंक्रीज करेंगे 20%, तो हम 70 जो है हमारा इसको इंक्रीज करेंगे कितना 20%, 20% ऑफ 70, तो 20% ऑफ 70 हमारा हो जाता है 14, तो 70 प्लस 14 हो जाएगा 84। अब इनिशियल नंबर था हमारा 100 और अभी हमको मिला नंबर आफ्टर ऑल द चेंजेस 84, तो ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना, कितना यूनिट का डिक्रीज हुआ, तो 100 माइनस 84 इक्वल टू 16 यूनिट का हमारा, 16 यूनिट का हमारा क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। और ये डिक्रीमेंट हुआ किस में, 100 से तो डिक्रीज हुआ ना, घट के चेंज आया, 100 से घटा 16 घटा, तो मतलब 16 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 अगर करेंगे तो हमको परसेंटेज चेंज मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 16% का, जो कि डिक्रीज में होगा।